भक्ति योग और सहज योग में अंतर। भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में योग का अर्थ केवल आसन या शारीरिक अभ्यास नहीं है। योग का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को अपने भीतर की शांति, चेतना और परम सत्य से जोड़ना है। इसी मार्ग में भक्ति योग और सहज योग दोनों का विशेष महत्व है। दोनों साधना के मार्ग हैं, लेकिन उनकी पद्धति और अनुभव में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। भक्ति योग का आधार प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है। साधक अपने आराध्य के प्रति प्रेम विकसित करता है और अपने कर्म, विचार तथा भावनाओं को ईश्वर को समर्पित करने का प्रयास करता है। प्रार्थना, नामस्मरण, भजन, कीर्तन, पूजा और ईश्वर का चिंतन इसके सरल साधन हैं। इसमें साधना के लिए किसी कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति भी अपने दैनिक जीवन में भक्ति को अपना सकता है। वहीं सहज योग में आत्म जागरूकता और आंतरिक चेतना के अनुभव पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें साधक अपने भीतर की ऊर्जा और चेतना को समझने तथा ध्यान के माध्यम से आत्मिक अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करता है। सहज योग का उद्देश्य भी अंततः व्यक्ति को आंतरिक शांति और आत्मबोध की ओर ले जाना है। दोनों मार्गों की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन भक्ति योग को श्रेष्ठ और अधिक सरल क्यों माना जाता है? सबसे पहला कारण है सरलता। भक्ति के लिए किसी विशेष स्थान, कठिन अभ्यास या जटिल तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति घर, काम या यात्रा के दौरान भी ईश्वर का स्मरण कर सकता है। दूसरा कारण है मन पर सीधा प्रभाव। जब मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ता है, तो अहंकार, भय, चिंता और नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे कमजोर हो सकती हैं। भक्ति मन को केवल नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करती, बल्कि मन की दिशा ही बदल देती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है समर्पण। मनुष्य जीवन में हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। भक्ति योग सिखाता है कि प्रयास पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम को ईश्वर के चरणों में छोड़ दें। इससे मानसिक बोझ कम होता है और व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकता है। भक्ति योग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें ज्ञान और प्रेम का सुंदर मेल हो सकता है। सच्ची भक्ति अंधविश्वास नहीं, बल्कि धीरे धीरे ईश्वर को समझने और अपने भीतर परिवर्तन लाने की यात्रा है। जब भक्ति गहरी होती है तो सेवा, करुणा, विनम्रता और सत्य जैसे गुण स्वतः विकसित होने लगते हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि सहज योग या अन्य योग मार्ग कम महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है और अलग साधना मार्ग उसके लिए उपयुक्त हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सरल, प्रेमपूर्ण और दैनिक जीवन में आसानी से अपनाए जाने वाला आध्यात्मिक मार्ग चाहता है, तो भक्ति योग एक अत्यंत सुंदर विकल्प है। अंततः योग का उद्देश्य किसी दूसरे मार्ग को गलत सिद्ध करना नहीं, बल्कि मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप और परम सत्य के करीब ले जाना है। जहाँ साधना में प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और सेवा जुड़ जाते हैं, वहाँ भक्ति केवल पूजा नहीं रहती, वह जीवन जीने का तरीका बन जाती है।